हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, हम इस वक्त निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण कर रहे हैं और जिसके तहत हम 11वें मॉड्यूल को अब कर चुके हैं और अब बारी है उसके प्रश्नावली की। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली के बारे में कि क्या है, इसके प्रश्नावली के हल कौन से संभावित हल हैं और अब मिलाते हैं अपने आंसर को। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय का कार्य है? शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। कक्षा 2 या 4 दो के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों की समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो इसमें पूछ रहा है पढ़ने के समय का कार्य, तो वो होगा ये वाला, कक्षा को 4 या 2 के समूह में पहले विभाजित कर देना और पाठों को बारी बारी से पढ़वाना और फिर उसको बच्चों से कहना कि वो उसे अपनी भाषा में बताएं। नेक्स्ट है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। कठिन शब्दों को जो खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। नेक्स्ट है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? यानी कि पढ़ना अर्थ गढ़ना, इसका मतलब क्या है? पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों को डिकोडिंग है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना ध्वनि समूहों, ध्वनि शब्दों और वाक्यों को सीखने में शुरू होता है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसमें होगा सही आंसर, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। नेक्स्ट है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से कौन सा सच है? इसमें से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो देखिए, आप में हो सकता है क्रम अलग अलग हो, तो ध्यान से आप देखिएगा। इसका आंसर जो होगा वो पहला है, ये वाला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला सत्य है, इस पे हम करेंगे। अगर आप में वो ऑप्शन दूसरे नंबर पे हो तो आप दूसरे पे करेंगे, तीसरे पे हो तो तीसरे पे करेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें भाषा कौशल का निर्माण करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो इसका सही आंसर होगा मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है, ना ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इस तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में किस नंबर पर ये दोनों ऑप्शन है, उनको सही करिएगा। इस वाले में तीसरा और चौथा सही है, तो दूसरे नंबर पे है, हम उसको सही कर देते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे या मानव सीखता है बहुत प्रयास से मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा या बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो इसमें से वो देखिए, बहुत प्रयास से मातृभाषा सीखने के लिए तो बहुत प्रयास करना नहीं पड़ता है और सिर्फ स्कूल में वो नहीं सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, क्योंकि बच्चा घर पे रहता है, अपने आसपास के लोगों के साथ रहता है, तो वो प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें सीख जाता है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। इसका सही आंसर होगा सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। नेक्स्ट है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो सही आंसर होगा सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है?
तो माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, कई भाषाओं का सीखना सिखाना और शिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। ठीक है, देखिए हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम इसे सबमिट करके आंसर चेक करते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आप भी यहाँ से अपने आंसर्स को मिला लें। अगर आपके आंसर्स यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम है तो आप यहाँ से रीडू वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और उसके बाद फिर से आप प्रश्नोत्तरी हल करिए और अपने नंबर को और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे मदद मिली हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने शिक्षक साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।